गठिया जोड़ों की एक बहुत निर्दयी और कष्टदायक बीमारी है। जिसको यह रोग एक बार हो जाता है वो ही इसके दर्द को समझता है। गठिया कैसे होता है? जब किन्हीं कारणों से जोड़ों को चिकना बनाए रखने वाली साइनोवियर फ्लूइड खत्म हो जाती है या धीरे धीरे खत्म होने लगती है तो जोड़ों की कार्य क्षमता कम हो जाती है और जोड़ों में दर्द होने लगता है। गठिया रोग होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ प्यूरिन का होता है। प्यूरिन की गड़बड़ी की वजह से इस रोग में यूरिक एसिड सॉल्ट बढ़ जाता है। यह यूरिक एसिड सॉल्ट जोड़ों के कार्टिलेज, वसा और लिगामेंट में जम जाता है। इस रोग को आम बोलचाल की भाषा में गठियावात भी बोला जाता है। इसमें यूरेट ऑफ सोडा नामक पदार्थ हाथ और पांव की छोटी छोटी गांठों में जमा हो जाता है, जिससे जोड़ों में सूजन आ जाती है और दर्द होने लगता है। गठिया रोग 10-12 साल से बच्चे से लेकर 100 साल तक के किसी भी इंसान को हो सकता है, मगर 40 साल के बाद यह रोग ज्यादा होता है और औरतों की तुलना में पुरुषों को ज्यादा होता है। हमारे भारत में 90% लोगों को यह रोग किसी को कम तो किसी को ज्यादा है। अधिकतर लोगों को तो यह मालूम ही नहीं पड़ता कि उन्हें भी गठिया की बीमारी हो गई है। इस रोग के पैदा होने का असली कारण क्या है, अभी तक इस बात का पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया है, मगर आम तौर पर कुछ कारण ऐसे माने जाते हैं जिनकी वजह से गठिया रोग हो जाता है। जैसे ठंडी जगह पर ज्यादा रहना या सीलन वाली जगह पर ज्यादा रहना, अधिक मात्रा में प्यूरिन वाले पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडा, दाल, पालक, पनीर और सुपारी का सेवन ज्यादा करना, पाचन क्रिया का खराब हो जाना, हमेशा कब्ज बने रहना, ज्यादा आरामदायक जीवन जीना, साथ ही साथ ज्यादा मेहनत करना और जोड़ों में चोट लग जाना, शरीर में विटामिन, मिनरल्स और खून की कमी होना, गुर्दे में खराबी आना या लीवर में खराबी आना, साथ ही जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं उनको भी यह रोग ज्यादा होता है। गठिया होने पर क्या समस्या होती है? जब किसी को गठिया रोग पुराना या उसके खून में यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको कई सारी परेशानियां होती हैं, जैसे पाचन संबंधी गड़बड़ी होना, गैस बनना, पेट फूलना, एसिडिटी, कब्ज, भूख कम लगना, पेट साफ न होना, पेशाब कम, गाढ़ा और लाल रंग का आना, नींद में खराबी, हाई ब्लड प्रेशर, रात में अचानक जोड़ों में भयानक दर्द होना, जहाँ ज्यादा दर्द होता है वहाँ का वो भाग गर्म हो जाता है और उसमें सूजन आ जाती है। इस रोग में शुरुआत में पहले दर्द पैरों के अंगूठे में, फिर एड़ी में और बाद में घुटनों में होने लगता है। जब रोगी के कार्टिलेज में ज्यादा यूरिक एसिड साल्ट इकट्ठा हो जाता है तो उस साल्ट की छोटी बड़ी अफियां बन जाती हैं। रोगी जब पेशाब करता है तो पेशाब सूखने के बाद जमीन पर टॉयलेट में लाल परत जम जाती है। जब यह रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो रोगी को तेज बुखार, हाथ पैर हिलाने में परेशानी, दर्द और मुंह ज्यादा सूखता है, जिससे रोगियों को प्यास बहुत ज्यादा लगती है। जब यह रोग बहुत पुराना हो जाता है और इसका इलाज नहीं किया जाता है तो हाथों पैरों के जोड़ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। गठिया का इलाज क्या है? गठिया के इलाज के लिए सबसे जरूरी बात खान पान में सुधार और लाइफ स्टाइल में बदलाव करना बहुत जरूरी है। गठिया के रोगी को ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिनसे पाचन पर जोर पड़े और यूरिक एसिड बढ़े। इसके लिए चना, उड़द की दाल, मांस, मछली, अंडा, ज्यादा ठंडा पानी, शराब, तले भुने जंक फूड्स आदि का सेवन बंद कर देना चाहिए। इसके जगह पर सुबह खाली पेट 3 से 4 गिलास नींबू पानी, दिन भर पीने के लिए 3 से 4 लीटर पानी, गाय का दूध, अनार, अंगूर, संतरा का जूस, गाजर, खीरा, प्याज का सलाद, चोकर सहित आटे की रोटी, पुराना चावल, करेला, परवल, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और चुकंदर का ज्यादा सेवन करना चाहिए। गठिया के रोगी को नमक कम खाना चाहिए। दर्द वाली जगह पर ब्रांडी मलने से दर्द सही रहता है। इसके अलावा एक और प्रयोग कर सकते हैं। सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन डालकर तेल को गर्म करें, फिर दर्द वाले स्थान पर इस तेल को गर्मा गर्म मालिश करें। इससे दर्द में आराम मिलता है। यूरिक एसिड को कम करने के लिए रोज सुबह शाम खाली पेट आधा लीटर पानी में 4 चम्मच आंवले का जूस, 4 चम्मच एलोवेरा का जूस और 4 चम्मच गिलोय का रस मिलाकर 2 माह तक लें। इससे पाचन सही होता है, शरीर की सफाई होती है और सारा यूरिक एसिड पेशाब के जरिए आसानी से बाहर निकल जाता है। कम से कम 4 बोतल पानी रोज जरूर पिएं। इससे गठिया बहुत जल्दी सही होगा। अगर आपका गठिया बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है, यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल से भी दुगना हो गया है और आप जरा सा भी बिस्तर से हिल नहीं पा रहे हैं तो किसी हड्डी विशेषज्ञ को दिखाकर दवाई लें, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयों से इसमें आराम मिलने में कम से कम 1 से 2 महीना लग जाता है। इतने दिनों तक दर्द को झेलना अच्छी बात नहीं है।
एलोपैथिक डॉक्टर इस रोग में यूरिक एसिड को कम करने के लिए कुछ दवाएं जैसे फेबुआ, फेब्यूमैक और फास्ट पेन किलर्स देते हैं। इन दवाइयों के सेवन से यूरिक एसिड 1-2 हफ्ते में ही नॉर्मल हो जाता है, मगर डॉक्टर की दवाइयों पर यह ध्यान दें कि ज्यादा दर्द निवारक दवाएं न लें, वरना लीवर के और किडनी के खराब होने का खतरा रहता है। सिर्फ यूरिक एसिड को कम करने वाली दवाएं लें और दर्द को थोड़ा झेलें। साथ ही आपसे ये गुजारिश है कि इन दवाइयों को अपनी मर्जी से न लें। किसी डॉक्टर को दिखाएं, उनको अपनी पूरी परिस्थिति बताएं, उसके बाद जब वो प्रिस्क्राइब करें तब ही ये दवाएं लें। साथ ही साथ हमने जो नियम बताए हैं उनको भी फॉलो करें, क्योंकि यह रोग बहुत जिद्दी है और जल्दी खत्म नहीं होता। साथ ही इसको खत्म हो जाने के बाद भी आपको परहेज में बर्ताव रखना जरूरी है। इसी के साथ आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपके जीवन में लाभदायक साबित होगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।